कासा पॉइंट ऑफ सेल्स। अब आप जी पोज के ज़रिए अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जी पोज को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जी पोज में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक कम्बिनेशन है अकाउंट्स और इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप अपना अकाउंट्स और इन्वेंट्री एक ही सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप सेटअप में जाते हैं और अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें सारी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे आपको जो जो सिटीज़ चाहिए, जो गोदाम चाहिए। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल गोडाउंस या गोदाम या वेयर हाउस को भी मैनेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं, इसके अलावा आइटम्स की कैटेगरीज आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करें और नई कैटेगरी ओपन कर लें। इसके साथ ये इसकी इंटीग्रेशनल कोड्स हैं जो आप उसको यहाँ बता सकते हैं कि अगर आप किसी एक आइटम की परचेज़ कॉस्ट या किसी एक कैटेगरी की परचेज़ कॉस्ट अलहदा से देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकेंगे। इसके बाद आप आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं। अब आइटम्स में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या आप आइटम का ऑटो कोड यूज़ कर सकते हैं या आप उसको ऑटो कोड ख़त्म करके मैनुअल कोड लगा सकते हैं, जो कि आइटम्स के ऊपर कहीं प्रिंटेड होता है। तो जिनके ऊपर प्रिंट नहीं होगा वो आप कोड यहाँ बना सकते हैं और वो कोड आपका यहाँ लेबल्स की शेप में आ जाएगा और यहाँ पे आपका बारकोड जनरेट हो जाएगा। यहीं से आप उसके लेबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, 1000, 2000 जितने लेबल्स चाहिए। फिर आप सेटअप में आते हैं तो आपके पास सेल पर्सन्स डिफाइन हो सकते हैं और आइटम की ओपनिंग बैलेंसेस आप डाल सकते हैं कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। इसी में अब आप आगे आते हैं तो आपका इन्वेंट्री स्टार्ट होता है। इन्वेंट्री में हमारे पास परचेज़ की ऑप्शन है, परचेज़ रिटर्न की ऑप्शन है, स्टॉक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। और परचेज़ में आपके पास बारकोड पे भी आप परचेज़ आइटम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी आइटम को इंजेक्ट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। क्वांटिटी रेट वगैरह दे के आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास पॉइंट ऑफ सेल की ऑप्शन है। पॉइंट ऑफ सेल में आप बारकोड के ऊपर भी सेल कर सकते हैं या फिर आप खुद से इंजेक्ट कर सकते हैं आइटम। यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी बता के आप उसके प्राइस बता सकते हैं और अगर आप प्राइस पीछे उसके डिफाइन कर देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होल्ड अनहोल्ड की ऑप्शन भी, अगर आपके पास एक कस्टमर आपका से भी सामान ले रहा है और ड्यूरिंग द परचेज या उसको कोई और चीज़ याद आ जाती है तो आप इसको होल्ड पे डाल के नए कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं और वापस जब आप इसको दोबारा अनहोल्ड करेंगे तो यहाँ से आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं। यही कुछ क्विक बटन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कैटेगरीज का बटन दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स का बटन दिया हुआ है, स्टॉक लेजर का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे आप मल्टीपल वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल आ जाता है और आप यहीं से इसका फिजिकल ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसी में आपके पास वॉचर्स की ऑप्शन है, अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, या फिर आप अकाउंट्स में जाके रिसीट्स में ले सकते हैं, पेमेंट्स में जा सकते हैं, या फिर आप बिल वाइज कलेक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स में आपके पास सेटअप की रिपोर्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, आपके पास डेली की रिपोर्ट्स हैं, डेली कैश एंड बैंक रिपोर्ट है, आपके पास कमीशन की रिपोर्ट है, डेट वाइज प्रॉफिट की रिपोर्ट है, परचेज में डेट वाइज, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, सेल में डेट वाइज, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, स्टॉक लेजर में आपके पास वेयर हाउस वाइज, आइटम वाइज और स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है, पार्टी बिल लेजर्स हैं, आपके पास अकाउंट लेजर्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है। तो ये एक पॉइंट ऑफ सेल है हमारा ज़ीपॉस के नाम से, जिसमें आप डिफरेंट टाइप की अकाउंट्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और इसमें एक सेंड एसएमएस की भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि भी मतलब जिस कस्टमर को चाहिए होती है हम उसको अवेलेबल कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी एक स्क्रीन जहाँ पे आप एसएमएस लिख सकते हैं और अपने इसी सॉफ्टवेयर से एसएमएस को जितने मर्जी नंबर्स हों आप उसको विद इन मिनट्स जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं।